नरसिंह मेहता इतने भोले, हमारे उनके भोलेपन पे ही हमारे द्वारिकाधीश इतने प्रसन्न। नरसिंह मेहता के बेटा का ब्याह हुआ निश्चित, मैं कथा में सुनाया करता हूँ, बड़ी सुंदर कथा है। तो जैसे ही ब्याह निश्चित हुआ तो अब नरसिंह मेहता बेचारे सामान्य, लेकिन जिस कन्या से बेटा का ब्याह होना था वो कन्या के पिता बड़े धनवान, और नरसिंह मेहता का कीर्तन इतना प्रसिद्ध था और नरसिंह मेहता की भक्ति इतनी प्रसिद्ध थी कि वो जिस नगर में जाते थे सब लोग उनको वंदन जरूर करते थे। तो इसी वंदन के भाव में देख करके एक नगर सेठ ने अपनी बेटी का ब्याह नरसिंह मेहता के पुत्र से पक्का कर दिया। ये बढ़िया चित्र लगवा दिए भक्तों के, आते रहेंगे याद कोई ना कोई। तो बहुत देर से नरसिंह मेहता जी कह रहे थे, बोले आए हो गुजरात, जूनागढ़ पास ही है, हमारा नाम थोड़ा ले लो द्वारिकाधीश जी के चरणों में। अभी सब लगभग प्रयास करूंगा, जितने हैं सबके चरित्र आए। तो नरसिंह मेहता एक नगर सेठ की कन्या से अपने बेटे का ब्याह निश्चित कर दिया। अब वो सेठ जी ने अपनी बेटी का ब्याह निश्चित किया तो 4-5 और सेठ मिले, उन्होंने कहा हमने सुना आपने अपनी बेटी का ब्याह पक्का कर दिया। तो सेठ जी बोले हाँ कर दिया। बोले किससे किया? बोले नरसिंह मेहता से, उनके बेटे से। तो एक सेठ बोला पूरी दुनिया में आपको वही मिला, हमने अपना बेटा इतनी बार प्रस्ताव दिया आपको वो नहीं सुहाया, नरसिंह मेहता के बेटे से क्या आपने अपनी कन्या का ब्याह निश्चित कर दिया? अरे वो कीर्तनकार है, भले ही उनका बहुत नाम है सम्मान है, पर भैया घर में व्यवस्था नहीं है। तुम्हारी बेटी राजघराने जैसे रहने वाली, उनके घर में कैसे निभेगी? और शास्त्र आज्ञा करते हैं बेटी का विवाह सदैव अपने से ऊंचे कुल में ही करना चाहिए। सेठ जी नरसिंह मेहता की स्थिति ऐसी नहीं है कि आपकी बेटी को एक समय भी प्रेम से पवा सके, आप तो भाव में करिए इस संबंध पक्का। और सेठ जी बोले सच में ऐसा? बोले हाँ नरसिंह मेहता की स्थिति तो ऐसी है। बोले अब क्या करें, हमने तो पक्का कर दिया। बोले पक्का ही तो किया, ब्याह थोड़ी हुआ है, ब्याह हो जाए तो बात अलग है, अभी पक्का ही तो हुआ है, तोड़ दो संबंध।